राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे नववर्ष 2024 के पहले महीने जनवरी के बारे में। मकर वालों के लिए ये वीडियो विशेष है। मकर राशि के लिए मासिक राशिफल जनवरी 2024 की बात करेंगे। कैप्रिकॉन मंथली प्रेडिक्शंस जनवरी 2024। नववर्ष की शुरुआत कैसी रहेगी आपके लिए। जनवरी के महीने में जो घरों की स्थितियां बनेंगी उनसे आपके भाग्य, कैरियर, नौकरी, बिजनेस, आपका निजी जीवन, शिक्षा पक्ष, इन सब के बारे में क्या संकेत मिलते हैं, इसकी विस्तार से चर्चा इस वीडियो में करेंगे। चंद्र राशि जन्म की राशि पर यह वीडियो आधारित है। आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जनवरी के महीने में घरों की स्थितियां कैसी रहने वाली हैं। आपकी राशि के स्वामी शनिदेव दूसरे भाव में रहेंगे, कुंभ राशि में, अपनी मूल त्रिकोण राशि में, सब राशि के। देवगुरु बृहस्पति रहेंगे चतुर्थ भाव में, मेष राशि में। राहु की स्थिति रहेगी तीसरे भाव में, मीन राशि में, और केतु रहेंगे भाग्य भाव में, कन्या राशि में। सूर्य की स्थिति 15 जनवरी तक रहेगी धनु राशि में, आपके 12वें भाव में। 15 जनवरी को वो राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके पहले भाव में आ जाएंगे। मंगल की स्थिति पूरा महीना 12वें भाव में ही रहने वाली है, धनु राशि में। बुध की स्थिति 7 जनवरी तक रहेगी आपके लाभ भाव में, वृश्चिक राशि में। उसके बाद वो भी 12वें भाव में, धनु राशि में रहेंगे। शुक्र की स्थिति 18 जनवरी तक आपके लाभ भाव में है, वृश्चिक राशि में, और उसके बाद शुक्र भी 12वें भाव में गोचर कर जाएंगे। तो तीन महत्वपूर्ण परिवर्तन है जनवरी में। सूर्य, शुक्र और बुध राशि परिवर्तन करेंगे। और महत्वपूर्ण ये भी है कि देवगुरु बृहस्पति मार्गी गति से संचरण करेंगे जनवरी में। अब बात करते हैं परिणाम की, कि इन ग्रहों की स्थितियों से क्या संकेत मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। पहला भाव और पहले भाव का स्वामी इसकी महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। तो पहले भाव के स्वामी शनि स्वराशि के हैं, मजबूत हैं, तो स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी रहेगी। 15 जनवरी के बाद अष्टम भाव के स्वामी सूर्य पहले भाव में आ जाएंगे, और मंगल, बुध और शुक्र 12वें भाव में रहेंगे। तो 15 जनवरी के बाद आपको ध्यान रखने की जरूरत है। पेट का, खाने पीने का, इनका आपको ध्यान रखना है। स्किन एलर्जी किसी तरह की या डायबिटीज जैसी समस्याएं यदि पहले से हैं आपको, तो आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। भाग्य पक्ष की बात करें तो भाग्य पक्ष नवम भाव से देखा जाता है। नवम भाव के अंदर आपके केतु गोचर कर रहे हैं। नवम भाव के स्वामी बुध 7 जनवरी तक अच्छी स्थिति में है, ठीक ठाक स्थिति में, लाभ भाव में, वृश्चिक राशि में। उसके बाद वो 12वें भाव में चले जाएंगे। तो 7 जनवरी तक जो भाग्य पक्ष है आपका वो ठीक है। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आपको निपटाना है, कोई परचेज करनी है, कुछ नया शुरू करना है, तो 7 जनवरी से यदि आप पहले कर पाएँ तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 7 जनवरी के बाद बुध 12वें भाव में होंगे, तो 12वां भाव अच्छा नहीं माना जाता है, तब भाग्य पक्ष आपका कमजोर रहेगा। कैरियर की बात करें तो वो दसम भाव से देखा जाता है, नौकरी का मामला। दसम भाव पर जो आपके तीसरे और 12वें भाव के स्वामी हैं बृहस्पति, उनकी दृष्टि रहेगी। दसम भाव के स्वामी शुक्र 18 जनवरी तक लाभ भाव में है। 7 जनवरी तक शुक्र और बुध का केंद्र त्रिकोण राजयोग भी है। 18 तारीख तक कैरियर में लाभ है आपको, नेटवर्क सर्कल से आपको लाभ मिलेगा। किन्हीं फीमेल से आपको विशेष लाभ हो सकता है। 18 तारीख के बाद शुक्र 12वें भाव में चले जाएंगे, और आपके भाग्येश बुध, आपके लाभेश मंगल, ये भी 12वें भाव में ही रहने वाले हैं। तो विदेशी कार्यों में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों में एक्स्ट्रा एफर्ट के बाद आपको लाभ मिल सकता है। इसके अलावा जो कैरियर का मामला है वो आपका संघर्षमय रहेगा जनवरी के महीने में। प्रोक्रास्टिनेशन, आज का काम कल पर टालना, इस तरह की स्थिति बनेगी। राहु आपके तीसरे भाव में है, तो नौकरी व्यवसाय में यदि कोई महत्वपूर्ण विस्तार या बदलाव आप करना चाहते हैं, इस तरह की प्रेरणा राहु आपको दे सकता है। राहु का गोचर तीसरे भाव में साहस पराक्रम को तो बढ़ाता ही है, लेकिन ये बदलाव और विस्तार यदि आप कोई करना चाहते हैं कैरियर में, तो 18 तारीख से पहले कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बिजनेस व्यापार की बात करें तो उसे 7वें भाव से देखा जाता है। 7वें भाव पर 12वें भाव में मंगल गोचर कर रहे हैं, उनकी 8वीं दृष्टि आएगी 7वें भाव पर। और 15 तारीख के बाद सूर्य की भी 7वीं दृष्टि रहेगी। व्यापार कारक बुध 7 तारीख के बाद 12वें भाव में रहेंगे, तो व्यापार में स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। 7 तारीख तक आपको लाभ हो सकता है जनवरी में। इनकम से ज़्यादा उसके बाद खर्चा हो सकता है। 7 तारीख के बाद पार्टनरशिप में आपके विवाद हो सकते हैं। 18 तारीख तक शुक्र ठीक ठाक स्थिति में है, लाभ भाव में रहेंगे। शुक्र की जो स्वग्रही दृष्टि है वो आपके पंचम भाव लक्ष्मी स्थान पर आएगी। तो एजुकेशन फील्ड, मेडिकल फील्ड, आर्ट एंड क्रिएटिविटी, फैशन, ग्लैमर, लग्जरी आइटम्स का काम, हॉस्पिटैलिटी का सेक्टर, इनसे जुड़े हुए जो मकर वाले हैं उनको लाभ हो सकता है। उनके लिए समय 18 तारीख तक अच्छा रहेगा। जनवरी के महीने में आपके चतुर्थ भाव और 12वें भाव के बीच राशि परिवर्तन योग रहेगा।
मंगल और गुरु के बीच। चौथे भाव के स्वामी होकर मंगल 12वें भाव में है और 12वें भाव के स्वामी होकर बृहस्पति चतुर्थ भाव में है। प्रॉपर्टी, वाहन खरीदने में, लग्जरी आइटम खरीदने में जनवरी में आपका धन खर्च हो सकता है, लेकिन इससे कर्ज ना बढ़े, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मंगल की 7वीं दृष्टि कर्ज भाव छठे भाव पर रहेगी। नया घर लेने का मजबूत योग है जनवरी के महीने में। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स प्रभावशाली रहेंगी। मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो आपके तीसरे भाव पर रहेगी, लेकिन छोटे भाई बहनों से संबंध आपके खराब हो सकते हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इनकम से ज्यादा खर्चा होना, इस तरीके की ओवरऑल स्थिति जनवरी के महीने में रहेगी। आर्थिक पक्ष को लेकर आपको सावधानी रखनी है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो 7वां भाव होता है वैवाहिक जीवन का। चंद्रमा आपके 7वें भाव के स्वामी बनते हैं, तो पार्टनर आपका मूडी स्वभाव का ज्यादातर देखा जाता है, लेकिन मंगल की 8वीं नीच दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी जनवरी के महीने में। मंगल 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 15 जनवरी के बाद सूर्य पहले भाव में आएंगे तो उनकी भी 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी। तो ईगो क्लैशेज हो सकते हैं जनवरी के महीने में। फिजूल के वाद विवाद ज्यादा होंगे जनवरी में, तो संयम आपको रखना होगा। शिक्षा पक्ष की बात करें कि छात्रों के लिए जनवरी का महीना कैसा रहेगा, तो इसे पंचम भाव से देखा जाता है। पंचम भाव के स्वामी शुक्र 18 तारीख तक आपके लाभ भाव में है, उनकी 7वीं दृष्टि वापिस पंचम भाव पर आएगी। तो भाव का स्वामी यदि भाव को देखता है तो उसे मजबूती मिलती है। तो 18 तारीख तक शिक्षा पक्ष अच्छा है, कंसंट्रेशन अच्छी रहेगी आपकी। 18 से पहले यदि आपका कोई एग्जाम है, कोई आपको एडमिशन लेना है तो शुभता मिलेगी। 18 तारीख के बाद शुक्र 12वें भाव में जाएंगे, तब आपका जो फोकस है वो डाइवर्ट होगा, कंसंट्रेशन कम बनेगी। लव रिलेशंस की बात करें तो उसे भी पंचम भाव से ही देखा जाता है, तो वो भी 18 तारीख तक शुभ है। 18 तारीख के बाद आपके मतभेद हो सकते हैं। फॉरेन सेटलमेंट के लिए देखें, फॉरेन ट्रैवल कैसा रहेगा जनवरी के महीने में, तो ये महीना काफी शुभ है। बुध आपके भाग्येश 7 तारीख के बाद 12वें भाव में रहेंगे, और मंगल जो कि लाभेश हैं, शुक्र, ये सब भी 12वें भाव पर इनका काफी प्रभाव रहेगा। और चतुर्थ भाव और 12वें भाव के बीच में, मंगल और गुरु के बीच में राशि परिवर्तन योग भी है, तो विदेशी मामलों में शुभता देंगे ये योग आपको। कोई वीजा पीआर का यदि इशू है तो वो जनवरी के महीने में रिजोल्व हो सकता है। अब बात करते हैं विशेष उपायों की कि जनवरी के महीने में आपको क्या विशेष उपाय करने चाहिए। मंगलवार और शनिवार को आपको सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। संध्या के बाद आपको शनि मंत्र जपना चाहिए 10-15 मिनट। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शने नमः। गणपति उपासना भी आपके लिए श्रेष्ठ है, उन्हें दुर्वा अर्पण करें, और गणेश अथर्वशीष का पाठ भी आपको करना चाहिए। राम राम।